गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने यहाँ हम टॉपिक अफवाह की चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अफवाह किसे कहते हैं, यानी कि एक नदी का पूरा तंत्र जिसमें सहायक नदियाँ आपस में जुड़ती हैं, एक मुख्य नदी का धारा का निर्माण करती हैं और उस नदी का जो पूरा तंत्र है उसे अफवाह तंत्र के संबोधित किया। दूसरे वीडियो में हमने अफवाह के तंत्र के प्रकारों की चर्चा करके हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की बात करी थी, और जिसमें विशेष रूप से चर्चा हमने हिमालय की नदियों की अफवाह तंत्रों की करी थी। लेकिन अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अगला अफवाह तंत्र है हमारा प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह तंत्र। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह तंत्र की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीपीय एक प्राचीन विशाल भूखंड है। सभी जानते हैं कि गोंडवाना किस्म की चट्टानें इस क्षेत्र में मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भूखंड है। प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, यानी कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुकी है। जो हिमालयी क्षेत्र है आपका तो नवीन बलित पर्वत है। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है आपका ये आपका जो है प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुका है। ठीक है ना। गोंडवाना किस्म की चट्टानें यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो कह रहा है कि आगे अर्थात नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर चुकी है और इनकी ढाल प्रवणता मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ। नदियों ने कम अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण चौड़ी और उथली घाटियों का निर्माण इस क्षेत्र में किया है। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्ग का अभाव है तथा इनके मार्ग लगभग निश्चित हैं। अर्थात जो आपकी हिमालयी नदियां हैं विसर्गों बनाती हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं विसर्गों का अभाव देखने को मिलता है। एक निश्चित पथ से ही नदियां बहती हैं। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर तथा कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा व यमुना नदियों में गिर जाती हैं। तो कुछ नदियाँ अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर कच्छ के रंग अथवा खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले इन्हें बात बताई कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है ना। तो हम देखें प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि पूर्व प्रवाहगामी हैं। तो ऐसी नदियों में विशेष रूप से आपके जैसे महानदी, ठीक है ना। तो महानदी आपके इस मध्य क्षेत्र से यहाँ से निकल करके इस तरह से यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपके पूर्व प्रवाहगामी है। ऐसे अगला कहा देखिए गोदावरी, ये आपके पश्चिमी घाट से निकलते हुए महाबलेश्वर क्षेत्र से इस तरह से गोदावरी का ये प्रवाह पथ है। ये भी पूर्व प्रवाहगामी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका हो गया। ऐसे ही इसने आगे नाम दिया है कृष्णा, और कृष्णा तो कृष्णा भी आपकी इस पश्चिमी घाट से ही निकल के जो है इस तरह से, और इसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, और ये आपके पूर्व प्रवाहगामी होते हुए बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इस तरह से आप मानचित्र में इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगला नाम दिया है हमने कावेरी। कावेरी आपकी नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से निकलते हुए दक्षिण की गंगा के नाम से कहलाती है। इस तरह से कावेरी जो नदी का प्रवाह पथ है ये भी आपके पूर्व प्रवाहगामी है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग की मुख्य नदियों में से एक है, ठीक है ना। तो ऐसे अन्य नदियाँ भी दी हैं पिन्नार, पलार, बैगाई, ताम्रपर्णी और आपके ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा आदि, ठीक है ना। ये सब नदियाँ जो हैं जितने भी मैंने आपको बताई प्रायद्वीपीय नदियाँ, विशेष रूप से आपकी क्लास के अनुसार ये 3 नदियाँ ये जो है आपके पूर्व प्रवाहगामी है प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदी।
ठीक है ना। फिर अब हम बात करें आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, ध्यानचंद क्षेत्र, अमरकंटक का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आपके पश्चिम प्रवाहगामी भी कह सकते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इस क्षेत्र से प्रभावित होते हुए आपके नर्मदा नदी विपरीत प्रभावित होती है। खास बात यह है इन नदियों में भी डेल्टा बनता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कावेरी भी अपना डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है, लेकिन विसर्गों का निर्माण नहीं होता, क्योंकि प्राप्त अवस्था को ये प्राप्त भू क्षेत्र भी कर चुका है, नदी का प्रवाह पथ भी कर चुका है। लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं विसर्ग भी बनाती हैं, डेल्टा भी बनाती हैं, नदी मूलधार पर्वत से इनका अवतरण है और साथ में आता है, ठीक है ना। और लेकिन जो आपकी विपरीत प्रवाहगामी पश्चिम प्रवाहगामी अरब सागर में गिरने वाली आपकी ये नर्मदा है, ठीक है ना, नर्मदा नदी है, ये अपने साथ अवसाद निक्षेपों को नहीं लाती, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है अपने, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे वो नदियाँ डेल्टा बनाती थी, ये एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना, सक्रिय संकीर्ण मार्ग से होते हुए बहती हैं विपरीत प्रवाहगामी अरब सागर में गिरने वाली। ऐसे अगली नदी की बात करें तो तापी, वो भी इसी के समकक्ष क्षेत्र से होते हुए तापी या ताप्ती कहते हैं, ये भी विपरीत प्रवाहगामी पश्चिम प्रवाहगामी और आपके अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है ना। तो तापी हो गई। ऐसे ही फिर छोटी छोटी नदियाँ और हैं आपकी यहाँ, साबरमती, लूनी, ठीक है ना, इस तरह से, और माही, घग्गर, ये आपकी हो गई नदियाँ जो आपके विपरीत प्रवाहगामी पश्चिम प्रवाहगामी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो हम चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और ये आपका हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हमने लिखा यहाँ नर्मदा मुख्य रूप से, ठीक है ना, ताप्ती, ऐसे कई नाम मैंने आपको और बताए, जैसे कि साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, ठीक है ना, ये विशेष नाम है। इसमें मुख्य रूप से आपके जो कोर्स में है वो नर्मदा और ताप्ती का विशेष रूप से यहाँ पूछा जाता है, ठीक हो गया, इसको नोट करेंगे। फिर कह रहा है कि सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, यानी कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे पश्चिमी घाट अपने पश्चिम की ओर तेज ढाल रखता है और वर्षा को रोक करके अपने पृष्ठ क्षेत्र में वर्षा होती है और विमुक्त क्षेत्र सूखा रहता है इसका, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं और धरातली जलवायु विशेषता के कारण यहाँ छोटी और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। जो प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से जो है ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, ये सह्याद्री श्रृंखला, तो जो यहाँ से मानसून आता है तो इस क्षेत्र में टकरा करके इस तरफ तो बरसता है, लेकिन जो इसका पृष्ठ क्षेत्र है अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण सह्याद्री को वर्षा विमुख हो जाता है और ये वर्षा के सम्मुख हो जाता है। यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, इस तरह से कह रहा है। सरकंदी, भादर, गोवा में मांडवी, जुआरी, राचोर, ठीक है ना, कर्नाटक में वहाँ की स्थानीय नदी काली, गंगावेली, बेड़ती, शरावती, तादरी, नेत्रवती। केरल में भी कुछ नदियाँ बताई हैं, जैसे इनने भरतपुजा, पेरियार, पाम्बा आदि, ठीक है ना। तो इस तरह की ये नदियाँ हैं जो आपके सह्याद्री से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो मैं इसके नाम नहीं लिखूँगा, आपको मैंने वैसे नाम ले दिए। विशेष रूप से आपके कोर्स में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की चर्चा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।